हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा गेटिंग रेशियो के बारे में, और उसके बाद हम प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम देखेंगे, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेटिंग रेशियो। गेटिंग रेशियो में हम जो गेटिंग का सिस्टम बनाते हैं किसी भी मोड में, उसका एक रेशियो होगा, उसके एरिया का एक रेशियो होगा, उसे हम बोलेंगे गेटिंग रेशियो। अब यहाँ पे गेटिंग सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, तो आप जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा भी है। ये जो गेटिंग सिस्टम है उसमें जो फोर्स पार्ट होता है वो होता है स्क्रू। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है स्क्रू। जो इसमें सेकेंड पार्ट मेजर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रनर। जो सेकेंड मेजर पार्ट होता है वो होता है रनर, और थर्ड जो गेटिंग सिस्टम में मेजर पार्ट होता है वो होता है इनगेट्स। ओके, इनगेट्स या फिर हम इसे गेट्स भी बोल सकते हैं। ये हमारा है मोल्ड कैविटी। ओके, तो गेटिंग सिस्टम में हम थ्री मेजर पार्ट होते हैं, स्क्रू, रनर एंड गेट। तो इसी थ्री पार्ट्स के एरिया का जो रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे गेटिंग रेशियो। इसी थ्री पार्ट्स के एरिया का जो रेशियो होगा उसे हम बोलेंगे गेटिंग रेशियो। तो गेटिंग रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट इज कॉल्ड गेटिंग रेशियो। तो गेटिंग रेशियो को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्रू, मैं इसे एरिया ऑफ अ स्क्रू एस से डिनोट कर रहा हूं, टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट। ओके, तो गेटिंग रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट। तो इसका जो रेशियो होगा इसे हम बोलते हैं गेटिंग रेशियो। अब हम देख लेते हैं प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम मतलब इसमें प्रेशर हम अप्लाई भी नहीं करेंगे, और हम देखेंगे कि इसमें प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा और इसमें इसके अंदर कितना प्रेशर होता है। तो नॉन प्रेशर गेटिंग सिस्टम को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। तो नॉन प्रेशर गेटिंग सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, द गेटिंग सिस्टम इन विच द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ गेटिंग सिस्टम इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली टुवर्ड द मोल्ड कैविटी। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एक गेटिंग सिस्टम, स्क्रू, रनर और इनगेट है, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अगर मोल्ड कैविटी की तरफ जाते जाते इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। हम क्या देख रहे हैं अभी? नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। अब यह जो गेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए ये मेरे पास बेसिन है, पोरिंग कप है, और यहां से मेरा स्क्रू है। तो स्क्रू का एरिया तो हमें मैक्सिमम मिनिमम रखना ही होगा। यहाँ पे हम मैक्सिमम रखेंगे, यहाँ पे हम मिनिमम रखेंगे, ड्यू टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट, टू अवॉइड एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। अब यहाँ से ये ऐसा इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं समझने के लिए आपको ये ऐसा कुछ निकाल रहा हूं। अब जब भी मैं इसमें कोई लिक्विड मेटल फिलअप करता हूं तो ये लिक्विड मेटल यहाँ से फ्लो होते 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 यहाँ तक आएगा, और जब नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होगा तब इस पॉइंट को हम बोलते हैं चोक एरिया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं चोक एरिया। अब ये चोक एरिया क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय चोक एरिया? तो चोक एरिया इज अ मिनिमम एरिया, चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया ऑफ अ गेटिंग सिस्टम, मिनिमम एरिया ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। ये गेटिंग सिस्टम में जिस पॉइंट पे भी सबसे कम एरिया होगा, सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उसे हम बोलेंगे चोक पॉइंट, उसे हम बोलेंगे चोक पॉइंट या चोक एरिया बोलेंगे। क्या हमारे पास गेटिंग सिस्टम में थ्री गेटिंग रेशियो में अभी हमने देखा स्क्रू, रनर और गेट हमारे पास होते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ चोकिंग एरिया क्या होगा? इस थ्री एरिया में से जिसका भी एरिया मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे चोकिंग एरिया। तो चोकिंग एरिया इज डिफाइंड एज द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ गेटिंग सिस्टम, दैट पॉइंट इज कॉल्ड चोक पॉइंट और चोक एरिया। अब इसमें जो मिनिमम होगा उसको हम बोलेंगे चोक एरिया।
चाहे वो गेट स्प्रू में हो, रनर में हो या इन गेट में हो, जहाँ पे भी हमें कम से कम एरिया मिलेगा उसे हम बोलेंगे चोक एरिया। तो नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में सबसे कम एरिया जो मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है एट द बेस ऑफ स्प्रू, एट द बेस ऑफ स्प्रू। एरिया जो है ये यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। अब बेस में सबसे कम होगा उसे हम बोलेंगे चोक पॉइंट। अब होता क्या है, जब भी हम इसमें कोई लिक्विड मेटल डाल देते हैं तो उस केस में ये एरिया यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा मेटल, लेकिन ये एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो ये फ्लो होने के टाइम ये पूरा कैविटी पूरा फिलअप होके फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा, यहाँ कम मेटल आ रहा है, यहाँ पे मेटल हमें ज़्यादा चाहिए, तो ये इतना ही भरा हुआ यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ कैविटीज क्रिएट होगी, हॉलो स्पेस रहेगा ड्यू टू द यहाँ इस साइड इस स्पेस पे एरिया कम है, तो ये आधा ही गेटिंग सिस्टम यहाँ से फिलअप होके फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वाइड स्पेसेस क्रिएट होंगे, हॉलो कैविटीज होंगी, तो इसमें जो है एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के चांसेस नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में बढ़ जाते हैं। सेकेंड केस, यहाँ पे जो टर्बुलेंस होगा इसमें तो कुछ प्रेशर है ही नहीं, जितना भी मेटल आ रहा है वो इजी तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इस गेटिंग सिस्टम में कुछ प्रेशर डेवलप नहीं होगा। हम जितना भी मेटल डाल रहे हैं वो इजी तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसमें कुछ प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो और इसमें जो टर्बुलेंस होगा वो लो टर्बुलेंस होगा, लो टर्बुलेंस होगा। क्योंकि इसमें कुछ प्रेशर ही नहीं है, तो इसमें टर्बुलेंस ज़्यादा फोर्स से कोई लिक्विड फ्लो नहीं होगा। एरिया भी बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो हम जितना भी लिक्विड डाल रहे हैं वो इजी तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो इसमें टर्बुलेंस कम है, इसमें टर्बुलेंस कम होता है। अब टर्बुलेंस कम होगा तो मोल्ड इरोजन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, राइट, मोल्ड इरोजन के चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अब इसमें जो टर्बुलेंस होता है वो लो होता है, टर्बुलेंस का जो वैल्यू होगा वो लो होगा, टर्बुलेंस लो होगा तो इरोजन भी लो होगा। और टर्बुलेंस लो होने की वजह से हम इसे जनरली प्रीफर करते हैं लाइट अलॉय के लिए। ये जो गेटिंग सिस्टम है इसे हम यूज करते हैं लाइट अलॉय के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एमसीक्यू टाइप में आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये जो नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है वो जनरली हम प्रीफर करते हैं लाइट अलॉय के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें टर्बुलेंस लो होता है, टर्बुलेंस लो होगा तो हम इसे लाइट अलॉय के लिए यूज कर सकते हैं। तो लाइट अलॉय इसमें कॉमनली हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉय। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय का अगर हम कोई कास्टिंग करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में एरिया जो होगा वो बढ़ते बढ़ते मोल्ड तक बढ़ता ही जाएगा, उसे हम बोलते हैं नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो इसके कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, वो एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो की पॉइंट था वो इसका था, एरिया है वो बढ़ता जाता है नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इन विच द एरिया ऑफ गेटिंग सिस्टम इंक्रीजेस टुवर्ड द मोल्ड कैविटी। एरिया इंक्रीजेस होगा तो मैंने आपको गेटिंग रेशो जो बताया था वो होता एरिया ऑफ स्प्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट। तो ये लाइन में है स्प्रू, रनर और गेट। और मैं बोल रहा हूँ नॉन प्रेशर की केस में एरिया हमेशा टुवर्ड द मोल्ड कैविटी बढ़ता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:4:4। स्प्रू का एरिया 1 होगा, रनर का 4 होगा, गेट का 4 होगा। एरिया बढ़ता जा रहा है। अब ये जो गेटिंग रेशो है वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया, हो सकता है यहाँ पे 6 भी हो जाए। एरिया अगर आपको मोल्ड की तरफ जाते हुए बढ़ता हुआ मिल रहा है तो हम वहां से कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो होगा वो हमारा नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होगा। सेकेंड, इसमें जो टर्बुलेंस होगा वो लो टर्बुलेंस होता है। एयर एस्पिरेशन के इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि कैविटी हमेशा फुल होके नहीं फ्लो होती है। और इसमें जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कम होगा, इरोजन भी कम होगा। और जनरली हम इसे प्रीफर करते हैं लाइट अलॉय के लिए, लाइट अलॉय के लिए। तो इसमें हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय का जो जब भी कास्टिंग करना है तो नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज द गेटिंग सिस्टम इन विच द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ गेटिंग सिस्टम डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टुवर्ड द मोल्ड कैविटी। अगर मोल्ड कैविटी की तरफ हम जब भी गेटिंग सिस्टम में जाते हैं और हमें एरिया डिक्रीज हुआ हो
मिलता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो जो होगा वो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्प्रू का एरिया ज़्यादा है, रनर का एरिया स्प्रू का एरिया से कम है, और रनर का एरिया से भी इनगेट का एरिया जो कम है। और इसमें जो चोक पॉइंट होगा, सबसे मिनिमम जो एरिया होगा, चोक एरिया होगा, वो इस पॉइंट पे होगा, इनगेट में होगा। चोक एरिया इज अ मिनिमम एरिया बिटवीन स्प्रू, रनर एंड गेट एरिया। तो सबसे मिनिमम जो एरिया होगा तो उसे हम बोलेंगे चोक एरिया। और प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में चोक एरिया होता है एंट्री ऑफ द मोल्ड कैविटी। एंट्री ऑफ द मोल्ड कैविटी उसे हम बोलते हैं चोक एरिया, क्योंकि वहां पे सबसे मिनिमम एरिया हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो होगा वो स्प्रू का एरिया होगा, ये जो होगा रनर का एरिया होगा, ये जो होगा गेट का एरिया होगा। ओके, तो प्रेशराइज सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं, द प्रेशराइज सिस्टम इन विच द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली टुवर्ड द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी की तरफ जाते जाते हमें एरिया डिक्रीज हुआ मिल रहा है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ये मेरा स्प्रू का एरिया है और यहाँ से एरिया कम होते होते मुझे यहाँ पे सबसे कम एरिया मिल रहा है। अब हम इसे प्रेशराइज सिस्टम क्यों बोलते हैं? जब भी मैं यहाँ पे कोई लिक्विड डाल देता हूँ, तो मान लीजिए ये मेरा लिक्विड मेटल यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये एरिया कम 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 होते हुए यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सिस्टम जो है हमेशा, गेटिंग का जो सिस्टम है हमेशा भरा हुआ रहेगा। जैसे नॉन प्रेशर गेटिंग सिस्टम में एरिया बड़ा हुआ रहता था, तो वहाँ पे कुछ वाइड क्रिएट हो जाते थे, कुछ हॉलो कैविटी थी, तो वहाँ पे एयर एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते थे। बट यहाँ पे देख रहे हो ऊपर से इतना मेटल आ रहा है और नीचे से सिर्फ इतने एरिया में से मेजर मेटल जा रहा है, तो यहाँ पे हॉलो कैविटी क्रिएट होने का सवाल ही नहीं आता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे चोक एरिया है, सबसे कम एरिया है, तो यहाँ पे मेटल हमेशा भरा हुआ रहेगा। मतलब इस सिस्टम में हमेशा प्रेशर क्रिएट किया हुआ रहेगा, इसमें प्रेशर बिल्टअप होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम ज़्यादा मेटल डाल रहे हैं और नीचे से कम मेटल जा रहा है, तो इस सिस्टम हमेशा प्रेशराइज होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, जिसमें एरिया हमेशा मोल्ड की तरफ डिक्रीज हुआ होता है। यहाँ से फ्लो रेट कम होगा, यहाँ से जो हम मेटल डालेंगे ज़्यादा होगा, यहाँ से जाता हुआ कम होगा, तो इसमें यह हमेशा भरा हुआ रहेगा, एयर एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और यहाँ पे जो टर्बुलेंस को देखते हैं, तो टर्बुलेंस यहाँ पे तो एरिया ज़्यादा है तो मिनिमम टर्बुलेंस होगा। बट जब एक मोल्ड में एंटर करता है तो कम एरिया है, एरिया कम कर रहे हैं, मतलब इसका वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड द मोल्ड। ड्यू टू द यहाँ पे मिनिमम एरिया है तो इसका वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, टर्बुलेंस बढ़ेगा तो स्प्लैशिंग बढ़ेगा, स्प्लैशिंग बढ़ेंगे तो इरोजन बढ़ेगा। तो इस मोल्ड में टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, मोल्ड का इरोजन भी हो सकता है और स्प्लैशिंग भी हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक है प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का। बट इसमें हम कम से कम टाइम में सॉलिडिफिकेशन, जो कम से कम टाइम हमें मोल्ड को फिलअप करने में लगेगा, वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशराइज सिस्टम है। तो हमारा जो मेटल है वो हाई वेलोसिटी से फ्लो होगा, तो कम टाइम में हम उस मोल्ड को फिलअप कर सकते हैं। अब जब इसमें टर्बुलेंस के बारे में बताया गया, यहाँ पे टर्बुलेंस हाई होता है, तो इस टर्बुलेंस हाई होने की वजह से हम इसे जनरली प्रीफर करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए। इसे हम प्रीफर करते हैं फेरस कास्टिंग के लिए। मतलब जो भी फेरस के मेटल्स होंगे उसकी कास्टिंग जब करेंगे तब हम प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम गेटिंग रेशो देख लेंगे। इसका गेटिंग रेशो क्या होगा? गेटिंग रेशो आप जानते हैं, गेटिंग रेशो इज नथिंग बट एरिया ऑफ स्प्रू टू द एरिया ऑफ रनर टू द एरिया ऑफ गेट। ओके, टू द एरिया ऑफ गेट। अब प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में एरिया हमेशा कम कम होता मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, या इसके 3 भी लिख सकता हूँ, 3 to 1। मतलब मेरा एरिया जो है स्प्रू का ज़्यादा है, रनर का ज़्यादा है, रनर का उससे थोड़ा कम है, रनर से भी कम गेट का है। मतलब एरिया मुझे डिक्रीज हुआ मिलता है। वैसे सिस्टम को मैं बोलता हूँ प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। अब इसमें जो एरिया होगा वो 2 to 1 भी होगा, राइट? मतलब एरिया डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में कम एरिया है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। यह अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो फर्स्ट तो की पॉइंट ये था। सेकेंड, इसमें जो होगा पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन किया हुआ होगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका अंदर का जो गेटिंग का
प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा ड्यू टू यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए इसका अंदर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, इसमें टर्बुलेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, और इस ज़्यादा टर्बुलेंस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेवी, आप कह सकते हैं हेवी अलॉय या फिर हेवी फेरस कास्टिंग के लिए, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फेरस कास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। फेरस कास्टिंग के केस में हम यूज़ करेंगे प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग रेशो क्या था इसके बारे में भी हमने देखा, प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के भी बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है।